आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, जो मैंने सोचा कि हमें इस पे जरूर चर्चा करनी चाहिए कि कौन सी ऐसी 9 रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने में, हमारे एवोल्यूशन में हमें रोकती है या बाधा बन जाती है। एवोल्यूशन कह सकते हैं या आध्यात्मिक पथ पे, जिस पथ पे आप चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी 9 चीजें हैं कि हमारे रास्ते में ये आती हैं। और कहीं ना कहीं हम उसको रुकावट के जैसे, या हम समझ ही नहीं पाते कि ये रुकावट है, कि हमें इसको कैसे पार करना चाहिए। तो आज इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो ये जो 9 सूत्र, जो ये 9 ऑब्स्टेकल्स है, इसको पतंजलि योग सूत्र में इसके बारे में बताया गया है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो और बहुत ही सरल मैं कहूंगी, ये ऑब्स्टेकल्स हमारे जीवन में हमने कहीं ना कहीं इन ऑब्स्टेकल्स को कहीं ना कहीं महसूस जरूर किया है। हमने देखा है कि हाँ, ये प्रॉब्लम या ये ऑब्स्टेकल्स हमारे साथ आती हैं। और हम कहीं ना कहीं उसको अनदेखा कर देते हैं, या कभी कभी हम समझ भी जाते हैं कि ये ऑब्स्टेकल है, पर फिर भी हम उसको पार नहीं कर पाते। तो ये सारी मुश्किलें हमें आती हैं। तो कौन सी ऐसी ऑब्स्टेकल है जो हमें बाधा देती है? तो पहली जो ऑब्स्टेकल है जिसके बारे में मैं बताऊंगी, वो है व्याधि। व्याधि व्याधि का मतलब है कि फिजिकल इलनेस की यहाँ पे बात होती है। व्याधि मतलब कि आपके फिजिकल बॉडी में कोई इलनेस, कोई डिजीज आती है, तो वो भी एक ऑब्स्टेकल बन जाती है। क्योंकि हमें क्या लगता है कि अगर बॉडी ठीक नहीं है तो हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, या हमें लगता है हम अपनी साधना को नहीं कर पाते, हम कहीं ना कहीं रोक देते हैं। और ऐसा बहुत बारी हुआ है। जैसे हम, हमारे पास जो लोग आते हैं, तो वो कभी कहेंगे कि मैं ध्यान कर रहा था बट बीच में मैं ना बीमार हो गया। नॉर्मल, जैसे इलनेस, जैसे फीवर हो गई या कोल्ड कफ हो गया, तो वो बोलते हैं मुझे, मैं बीमार हो गया तो मैं ध्यान को कंटिन्यू नहीं कर पाया, मैंने छोड़ दिया और तब से मैं नहीं कर पाया। तो क्या है, तो ये कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल बन जाती है। हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम आई, फिजिकल बॉडी ठीक नहीं है, तो हम ध्यान को छोड़ देते हैं। हमें लगता है हमसे ध्यान नहीं होगा। पर ये कहीं ना कहीं हमें डीपर ध्यान में ले जाने के लिए आती है ना। जो ये चैलेंजेस आते हैं, ये ऑब्स्टेकल्स आती है, तो ये हमें बता रही है कि हमें और गहरा जाना चाहिए, ना कि उसको रोक देना चाहिए। तो व्याधि क्या है, कि फिजिकल बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम, कहीं पेन आया, घुटने में दर्द आया, सिर भारी हो गया, हेडेक आया, हमें लगता है कि ध्यान को छोड़ दो, हम नहीं ध्यान कर सकते या स्पिरिचुअल साधना नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मेरे से नहीं होगा, ये तो करने से मेरे को प्रॉब्लम हो गई। तो हमें लगता है कि अरे ध्यान करने से तो और तकलीफ आ गई, तो छोड़ दो ध्यान। तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए उस समय। तो ये भी पहली ऑब्स्टेकल है जिसको हम व्याधि बोलते हैं, कि फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम आना, या पेन आना, दर्द आना, बुखार आना, तो उसकी वजह से ये हम ध्यान को छोड़ देते हैं। दूसरा जो ऑब्स्टेकल आता है हमारे लाइफ में, जिसको बोलते हैं स्थाना। स्थाना का मतलब है कि हमें, जैसे ये तो फिजिकल प्रॉब्लम आई, ये है मेंटल, एक इनर्श, जिसको बोलते हैं ना, इनर्शिया बोलते हैं इन द माइंड, कि एक मेंटल इलनेस, जिसके दिमाग में एक विचार आ गया और मुझे उसी विचार के साथ मैं लगी हुई। जैसे कि हमें कभी कभी लैक ऑफ एंथुसियाज्म लगता है ना। हमें लगता नहीं कि मैं इस चीज को करूं या ध्यान को करूं, या मुझे वीक लगेगा या लथार्जिक लगेगा, या मुझे लगेगा कि हाँ मैं करना तो चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कि आपने आज सोचा कि मैं सिर्फ मेडिटेशन का एग्जांपल दे रही हूँ, बट ये नॉर्मल लाइफ में भी आप देख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दिया कि कल से मैंने सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और ध्यान करूंगा। ये मैंने अपना डिसिप्लिन बनाया, है ना, कि सुबह उठूंगा और ध्यान करूंगा, मैं जल्दी उठूंगा। पर जब वो समय आता है, मेरे को कोई ना कोई एक्सक्यूज आने लगता है। मुझे क्या लगेगा, नहीं नहीं, आज तो मैं थका हुआ लग रहा हूँ, मुझे बेड पे और सोने की जरूरत है, ना नींद आ रही है, थोड़ा नींद ले लेते हैं। तो क्या हुआ, ये एक स्थाना है, एक मेंटल, कह सकते हैं कि दिमाग में मेरे वो चलने लग जाती है चीजें, कि मैं थकी हुई फील कर रही हूँ, या नींद थोड़ी और देर, 10 मिनट और सो जाती हूँ, फिर कर लूंगी। बट वो 10 मिनट से कब 1 घंटा हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता।
है ना। तो क्या है, दिमाग में एक विचार आ जाना कि जब मैं वो करने लगूं पर उससे पहले मुझे एक्सक्यूज आने लग गए कि मुझे एंथुसियाज्म नहीं फील हो रहा, मुझे बेड से उठने का मन नहीं कर रहा, है ना। मुझे लगता है कि मुझे आसपास डलनेस फील होने लग जाती है, मुझे लगता है नहीं नहीं मेरे को बड़ा डल लग रहा है, मैं ध्यान करूंगा मैं तो और डलनेस में चला जाऊंगा। क्या है, ये विचार है मेंटली। तो इसको इनर्शिया जैसे लेते हैं कि दिमाग में आपके ये चल रहा है। तो क्या है, ये भी एक ऑब्स्टेकल है कि आपको एवोल्यूशन को आगे बढ़ने से ये रोक रहा है। जब हम ऐसे एक्सक्यूज देने लग जाते हैं कि मुझे एंथुसियाज्म फील नहीं हो रहा, या जो मैं सोचा मैंने कि मुझे ये करना चाहिए बट जब वो समय आता है मैं नहीं कर पाता, तो इसको हमें, इस पैटर्न को हमें तोड़ने की जरूरत है। तो ये है सेकेंड ऑब्स्टेकल जिसको हम स्थाना बोलते हैं। तीसरा आता है हमारा समस्या। इसको संशया भी बोलते हैं। संशया, संशय बना है जैसे कि हम बोलते हैं ना संशय से। संशया, संशय का मतलब है डाउट, कि हमें डाउट आता है। डाउट जैसे संशय आता है। तो संशय क्या, तीन तरीके के संशय होते हैं। जैसे पहला संशय होता है अपने अपने को लेकर, अपने आप को लेकर, कि मुझे डाउट आता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे से हो पाएगा, है ना। तो ये क्या है, अपने प्रति संशय आना। दूसरा संशय आता है कि दूसरों की गुडनेस में भी मुझे डाउट आता है, कि अगर कोई अच्छा कह रहा है पर मेरे को तब भी डाउट लगेगा कि ये तो अच्छी बातें कर रहा है, जरूर इसमें कोई घोटाला है या कोई ये छुपा रहा है ना। हम ऐसे ही सोचने लग जाते हैं कि ये अच्छा क्यों मेरे साथ अच्छा बन रहा है या अच्छी बातें कर रहा है, क्योंकि इसका कोई फायदा होगा। तो दूसरों की गुडनेस में भी मुझे डाउट आता है। और तीसरा, कि मुझे जो ये इटर्नल लॉ है, जो ये डिविनिटी है, जो डिवाइन है, उसके प्रति भी डाउट है कि क्या ये सच में मेरा देखभाल करता है, या क्या मैं ये ट्रस्ट ही नहीं कर पाता यूनिवर्स पे कि जो हो रहा है ये मैंने ही प्लान किया है। मुझे डाउट लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, फेयरनेस नहीं दिखती मुझे यूनिवर्स में, मुझे हमेशा अनफेयर फील होता है। तो ये तीन प्रकार के डाउट जो हमें आते हैं। हमें डाउट आता है कि जैसे ध्यान को ही लेके कि क्या मैं कर पाऊंगा या मेरे से हो पाएगा। और जब दूसरे अपने अनुभव बोलते हैं तो भी मुझे डाउट आता है कि सच में ऐसा होता है, लोगों को इतने अनुभव आते हैं, कुछ दिखाई देता है, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। ये सच बोल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि इनको ऐसा होता है, तो क्या उनकी गुडनेस में भी मुझे डाउट लगता है। और थर्ड, कि जो ये ध्यान मैं कर रहा हूँ कि इसका कोई फायदा भी है। हमें लगता है ना कि हमें तो अनुभव हो नहीं रहे, दूसरों को ये तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। हमें ऐसे थॉट आते हैं कि मैं कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। तो क्या है, ये सारे डाउट्स जो है ये भी एक ऑब्स्टेकल्स है हमारे हमारे एवोल्यूशन को आगे ले जाने में। हमें लगता है कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं क्या खाली बैठा हूँ और आंखें बंद करके अपनी साधना कर रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं है ना। हमें फिजिकली कुछ नहीं फील होता, या बहुत सटल लेवल पे होता है तो हमें समझ नहीं आता कि वो रियल भी है कि नहीं है, तो मैं उस पर भी डाउट देता हूँ। तो ये सारे डाउट भी क्या है, एक धुंध के समान है जो हमें रोक देता है। जैसे हम बोलते हैं ना, आसमान में हम कहें कि सुबह दिन है और हम कहें आसमान में सूरज नहीं है क्योंकि बादल है, पर जरूरी ऐसा तो नहीं है कि सूरज चला ही गया। सूरज तो है पर आगे बादल आ गए हैं। सेम वे हमें भी ऐसे ये डाउट लगता है कि यूनिवर्स या जो ये चीजें काम तो कर रही हैं पर आगे शायद वो जो क्लाउड क्या है, मेरे मन के वो विचार हैं जिन्होंने एक दीवार बना ली है जो वो देख नहीं पा रहे हैं उस डाउट से। तो ये डाउट को हमें ड्रॉप करना चाहिए कि जब भी ऐसा संशय आए कि मुझे लगे कि ये टाइम वेस्ट है, या किसी भी चीज में अपने काम को लेके डाउट आए, तो हमें उस चीज को रोक नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए कि ठीक है अगर ये आया मैं ट्राई तो करके देखता हूँ कि आगे, और एक महीना नहीं हुआ शायद, थोड़ा समय, थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए किसी चीज को अगर आप अनुभव करना चाहते हो। तो एटलीस्ट 1 ईयर दो कि हाँ मैं 1 ईयर करूंगा फिर देखूंगा मेरे अंदर क्या बदलाव आया है। बट ये नहीं कि 10 दिन करके दूसरों के अनुभव 10 दिन में बहुत ज्यादा हो गए, मेरे कुछ नहीं हो तो मैं वो डाउट ले आऊं कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरे साथ तो नहीं
हो रहा है तो ये सत्य नहीं है, तो मैं इस संशय में रहता हूँ, है ना, डाउट में रहता हूँ। तो इस डाउट को हमें ड्रॉप करना चाहिए। फिर आता है हमारा प्रमादा। प्रमादा, प्रमादा का मतलब ये है कि आपको पता है कि ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, बट आप फिर भी करते हो, है ना। प्रमादा मतलब कि यू नो दैट समथिंग इज नॉट गुड बट स्टिल यू डू इट। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलूं, जैसे आपको है कि इस समय मुझे ना मेडिटेशन करना है, बट आपको होता है कि नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं फोन देख लेता हूँ ना, इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन आई है तो वो देख लेता हूँ, फेसबुक पे कोई मैसेज आया है, तो क्या है, मैं फोन को देखने लग जाता हूँ और वो टाइम निकल जाता है। और आपको पता है कि फोन मतलब देखना इज लाइक वेस्ट ऑफ टाइम, कि मैं कर क्या रहा हूँ, बट स्टिल हम वो चीजें करते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो टेम्परेरी, मुझे कोई जॉय, एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इससे, तो मैं इसलिए वो चीजें करता हूँ। टीवी देखना, फोन देखना, सोशल मीडिया देखना, या किसी से गॉसिप ही करना, है ना, अगर वो समय है मेरे पास, बट मैं क्या कहूंगा, नहीं नहीं, अच्छा उससे बात कर लेता हूँ एक बारी, बट बात करने लगे तो उसकी बुराई, इसकी बुराई, या क्या चल रहा है देश में, इतना प्रलय हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, वहां पानी आ रहा है, मतलब हम ऐसी गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो क्या हो गया, तो हमारी सारी एनर्जी उसी में ही लग जाती है। तो हमें देखना है कि कहाँ पर हम समय अपना व्यतीत कर रहे हैं, किन चीजों पे, किन आदतों पे, या किन लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं। बात करना बुरी नहीं है, बट अगर हम उसकी निंदा कर रहे हैं किसी की, है ना, पीछे से उसकी बुराई कर रहे हैं, तो क्या है, आपकी जो एनर्जी है, जो प्राण शक्ति है, वो लो हो रही है ना। तो फिर आपको लो जब होती है तो क्या होता है, हमें डलनेस फील होती है, हमें डाउट आता है, तो क्या है, हमारी एनर्जी लो होती जा रही है। पर ध्यान से क्या होता है, हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव होती है तो फिर ये डाउट नहीं आते, या ये डलनेस नहीं आती हमारे अंदर। पर जब हम ये गॉसिप करते हैं, किसी गेम में खेल रहे हैं, है ना, वीडियो गेम्स लोग खेलते हैं फोन पर, टीवी पर, तो क्या है, ये एनर्जी ड्रेन होती है आपकी। तो जो चीजें आपको करनी नहीं चाहिए करें, बट एक लिमिट में करें, कि ठीक है, ये मैंने आधा घंटा सोचा है कि मैं सोशल मीडिया देखूंगा, बट उसके अलावा जब मुझे ध्यान करनी है, अपनी साधना करनी है, या कोई अच्छी किताब पढ़नी है, तब मैं वो चीज नहीं लेकर आऊंगा कि अरे मुझे तो वो देखना था, कुछ जरूरी तो नहीं है। हम बार बार क्या करते हैं, चाहे क्लास चल रही है, मेडिटेशन कर रहे हैं, हम आंखें बंद करके हर 5 मिनट बाद लगेगा, अरे फोन में कुछ आया तो नहीं, किसी का कुछ मैसेज तो नहीं आया, अरे मैं देख तो लूं, अरे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। तो क्या है, आपका माइंड क्या कर रहा है, ये ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है कि आप ध्यान ना करो। बट हमें अपने आप को डेडिकेटली डिसिप्लिन लेकर आना है कि नहीं, आधा घंटा मतलब आधा घंटा, कोई बात नहीं, अगर कुछ इमरजेंसी भी होगी, और लोग भी है, या वो कोई जो भी करेगा वो फोन कर लेगा, या एक दो बारी बजेगा तो मैं देख लूंगी। पर ऐसा नहीं कि बार बार अपने माइंड को यही कहते रहना कि कुछ आया है, मैं देख लेती हूँ, बार बार घड़ी को देखती जाऊं आधा घंटा, अरे अलार्म लगाया था, बजा ही नहीं, लग रहा है लगा नहीं अलार्म, तो क्या है, अपने आप को हम ये एक्सक्यूज देते रहते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो हम करते रहते हैं, उस पे एनर्जी लगाते हैं अपनी। तो हम देखें कि हम अपनी ऊर्जा को कहाँ पर लगा रहे हैं। करें पर लिमिट में करें, ब्रेक लेना भी जरूरी है, ये नहीं कि सारा दिन ही हम मेडिटेशन करते रहे या सब कुछ करते रहे, पर उस ब्रेक में कॉन्शियसली चीजों को करें। जब हम कॉन्शियसली करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका समय चाहे आप थोड़ा लगाएंगे, बट आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बट हम कॉन्शियस नहीं होते चीजों के प्रति, मतलब जागरूक नहीं होते, जागरूकता से नहीं करते। अगर हम सोशल मीडिया देख रहे हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया देख रहे हैं जागरूकता से, फिर आप देखोगे, आप 15-20 मिनट देखोगे, उसको साइड पे रख दोगे कि मैंने देख ली, अब मुझे सेटिस्फैक्शन है। बट जब हम जागरूकता से नहीं चीजों को करते, तो हमें बार बार करने की जरूरत पड़ती है। फिर हमें लगता है नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, अभी मैंने फेसबुक खोला, 2 सेकंड बाद ही मैं इंस्टा पे चली जाऊंगी, फिर 2 सेकंड इंस्टा देखा, फिर मैं कहीं और चली जाऊंगी। तो क्या है, मैं स्वैप करती रहती हूँ, मैं कॉन्शियस नहीं होती। तो उसका हमें ध्यान रखना है कि हम देखें कि प्रमादा क्या है,
कि हमें किन चीजों पे अपनी एनर्जी लगानी चाहिए और किन पर नहीं लगानी चाहिए। फिर उससे बड़ी जो ऑब्स्टेकल हम सबके पास आती है, और आई थिंक ये बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड है, वो है आलस से। ना, जो हमें आलस आता है, आलस आता है हर चीज को करने के लिए, या कोई भी जो चीज हम करना चाहेंगे हम उसको कल पे टाल देते हैं कि कल से शुरू करेंगे। आज नहीं किया कोई नहीं, कल से मैं ध्यान करना शुरू करूंगा, पक्का मैं सुबह उठूंगा और ध्यान करूंगा, या दिन में मैं 1 घंटा तो अपने लिए निकालूंगा ही निकालूंगा। पर वो कल कभी आता ही नहीं है, फिर कल फिर वही होता है कि कल से शुरू करूंगा। तो वो हम हमेशा कल पर टालते रहते हैं, है ना। और आलस्य हमें, लेजीनेस हमें यही करता है कि कल पर टाल देना, कि चलो आज कहीं बाहर जाना है, आज ध्यान छोड़ देते हैं, या कहीं और किताब पढ़नी छोड़ देते हैं क्योंकि हम मैं लेट नाइट आया या वहां आ गया। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं आलस है जो हमें अपने एवोल्यूशन पे या इस आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए हमें पीछे खींचता है। तो हमें ये देखना है कि आलस से अगर लेजीनेस आ रही है तो हमें कैसे इसको दूर करने की जरूरत है। कि दूर कैसे हो सकती है, जब हम डिसिप्लिन बनाते हैं, है ना। हम डिसिप्लिन अगर हम ठान लें एक चीज को, तो फिर हम करेंगे ही करेंगे, चाहे मेरे को लेट नाइट क्यों ना आना पड़े, पर मैं 5 मिनट ध्यान में बैठूंगा। अगर मैंने सोचा है कि पूरा दिन मैंने ध्यान नहीं करा, या मैंने सोचा था किताब पढ़नी है, तो एटलीस्ट मैं एक पैराग्राफ पढूं किताब का। मैं नहीं ये कह रही कि आप 5-6 पेजेस पढ़ो या एक पूरा चैप्टर पढ़ो, बट एटलीस्ट आप थोड़ी सी काम करो उस पर, ताकि आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने उस पैटर्न को, अपनी लेजीनेस को ब्रेक करी है ना। छोटे एक्शन लेना, जब आप छोटे एक्शन लेते हो तो आपका अपने आप अपने इस लेजीनेस, इस जो इनडिसिप्लिन है, इसको आप ब्रेक कर देते हो। कि आप छोटे स्टेप्स लो, बट उसको कंटिन्यू करो, है ना, कंसिस्टेंसी रखो उसको। ये नहीं कि कर लिया छोड़ दिया, या कोई एक्सक्यूज आ गया तो छोड़ दिया, बट जो रूटीन बनाया उसको टू द टी फॉलो करूं मैं। आलस्य के बाद आता है, हम इसको बोलते अविरति। अविरति क्या होती है, कि हमें लगता है कि वी कांट लेट गो ऑफ आर क्रेविंग्स। कि जो हमारी सेंसरी, जो कह सकते हैं प्लेजर, जो हमें लगता है कि हम उसको लेट गो नहीं कर सकते, है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो हमें बाधा आ जाती है हमारे, कि हमारे सेंसरी चीजों को, खाना देखना, टीवी देखना, या खाने पे फोकस ज्यादा करना, या फिर हमें लगता है कि हम अपने इन चीजों को हम लेट गो नहीं कर पाते, है ना। जैसे ध्यान भी करें पर खाने का ध्यान आ रहा है कि खाने में क्या बनेगा या क्या बना होगा, तो मैं क्या सोचती जाती हूँ उस चीजों को। या आज मीठे में क्या होगा, है ना, तो मेरा खाने पे ध्यान है। या समय क्या हो रहा है, मेरा टीवी आने वाला होगा, सीरियल आने वाला होगा। तो क्या ये हमारी क्रेविंग्स है जो कहीं ना कहीं हमें रोकती है। तो अपनी क्रेविंग्स को, बिकॉज क्रेविंग्स भी क्या है, कंफर्ट हमें जोन में लेकर रखती हैं, और हम उसके साथ इतने अटैच्ड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें डिटैच होने की भी जरूरत होती है। तो आप कुछ सोचो जिसके प्रति आपको लगता है कि ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकती, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, है ना। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके बिना हम रह ना पाए। अगर मैं ठान लूं सिर्फ सांस के बिना, वो भी सांस 1 मिनट तक आप रोक सकते हो, बट उसके ज्यादा है। बट खाने के बिना, पानी के बिना हम रह सकते हैं। बट हम देखें कि कौन सी ऐसी क्रेविंग है जिसके साथ मैं ओवर अटैच्ड हूँ, है ना। जैसे मुझे वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। तो अपने आप को उसको थोड़ा सा डिटॉक्स करें। जैसे आपको लगता है कि नहीं, फोन तो मुझे चाहिए, फोन के बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अगर कोई मुझे कहे एक दिन के लिए फोन दे दो, मैं नहीं रह सकता। तो पर अपने आप को उसको लेट गो करने की जरूरत है, कि हम कहें कि नहीं, शुरुआत में करती हूँ, अच्छा दिन में 2 घंटे मैं फोन को छूंगी भी नहीं, ये 2 घंटे मैंने निकाल दिए हैं दिन के। तो फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि अच्छा 2 दिन निकाल दिए, अच्छा अब मैं 4 घंटे करूंगी, फिर एक दिन पूरा फोन को नहीं देखूंगी, या उस पे सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगी। तो धीरे धीरे करके इसको बढ़ाने की कोशिश करें, कि ताकि आपको समझ आए कि नहीं, मैं इसके बिना भी रह सकती हूँ। बिकॉज हमें लगता है फिजिकली, हमारे भौतिक शरीर को, कि ये चीजें हमारी नीड है और हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स।
है ना। जैसे चीनी की क्रेविंग, मैं आपको अपना ही उदाहरण देती हूँ। मुझे लगता था कि मैं चीनी, मीठा के बिना नहीं रह सकती हूँ, कि मुझे तो मीठा खाना है। मतलब खाने के बाद, लंच के बाद स्पेशली मुझे फील होता था कि मुझे कुछ मीठा चाहिए, चाहे मैं थोड़ा सा खाऊं, बट खाऊं। बट लास्ट टू लास्ट ईयर दिसंबर में मेरे को अंदर से आया कि नहीं, ये मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे इसको लेट गो करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये मुझे बांध देती है। और हम ये कहते हैं ना कि हम ये शरीर नहीं है, बट जो ये सेंसरी प्लेजर है, मुझे लगता है यही तो मैं हूँ। यही स्वाद जो मुझे आता है, या सोच के मुझे मन करता है उसका खाने का, बट मैं ये नहीं हूं, मैं इससे परे हूं। तो उसके लिए मैंने कहा कि मैं पूरा एक साल कुछ मीठा नहीं खाऊंगी। टफ था, क्योंकि आपके सामने लोग खा रहे हैं, आप जहां जाते हो सब मीठे के लिए ही बात करते हैं कि खाइए। बट मैंने अपने ऊपर कंट्रोल करा कि नहीं, मुझे कंट्रोल करना अपनी सेंसरी पर, प्लेजर्स पर। मैंने नहीं खाया। और 2-3 महीने लगे कि हाँ ना कहने में, कि नहीं मुझे नहीं खाना है। पर धीरे धीरे ऐसा रूटीन बना कि मुझे फील ही नहीं होता कि मैं मीठा नहीं खाती। मतलब 1 साल हो गया, अब तो ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे दिसंबर में, मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ दिया। मेरे को मीठा 1 साल बाद मुझे कहा गया कि चलो तुमने तो 1 साल कहा था, अब खा लो मीठा। पर मेरे अंदर से मीठा खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, अंदर से आ ही नहीं रहा कि मैं मीठा खाऊं। तो क्या है, हमें लगता है कि वो उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, बट जब आप अपने साथ बैठते हो, आपको समझ आता है कि ये चीजें मुझे कंट्रोल कर रही है ना, मुझे उनको कंट्रोल करना चाहिए। है ना, मुझे मीठा कंट्रोल करता है। मुझे मीठा जैसे ही मैं सोच लूं मन में गुलाब जामुन, मेरे अंदर बस चलता है, बस गुलाब जामुन मिल जाए, गुलाब जामुन मिल जाए, कहीं से भी गुलाब जामुन मिल जाए, कोई मुझे गुलाब जामुन दे दे, या मैं बाहर जाकर गुलाब जामुन खा लूं। तो क्या हुआ, गुलाब जामुन कंट्रोल कर रहा है मुझे। बट अगर ये थॉट आया गुलाब जामुन, मैं कहूँ ठीक है, खा लूंगी, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है अभी मुझे मिले, ताकि मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ, ताकि मैं उसको बता रही हूँ कि भाई मैं बॉस हूँ, आप तुम बॉस नहीं हो। है ना। बट हम अपनी सेंसरी प्लेजर्स को बॉस बना लेते हैं। हमें लगता है अगर अभी थॉट आया शॉपिंग जाना है, मूवी देखनी है, बाहर खाना है, तो क्या है, मैं उसी के साथ हो जाता हूँ। पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, यही हमें लेट गो करने की जरूरत है, जो हमें अविरति बताती है। अविरति हमें ये कहती है अपनी क्रेविंग्स को लेट गो करना। है ना, अपने सेंसरी प्लेजर्स को लेट गो करना, कि ताकि हम और एक लीप ले चुके। बिकॉज अभी क्या लगता है, हम वो लिमिटेड में जोन में चलते हैं, बट जब हम ये ब्रेक करते हैं तो हमें समझ आता है हमारा माइंड को भी हम ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं। बिकॉज एक इनर्शिया जैसे एक वॉल बन चुकी होती है, और हमें लगता है हम इसके बिना नहीं रह पाते। तो ये हमारा छठा ऑब्स्टेकल होता है, जिसको हम अविरति बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है, हम बोलते हैं भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन क्या होता है, भ्रांति दर्शन होता है कि सेल्फ इमेज, कि हमने एक माइंड में अपनी एक इमेज बना ली है। भ्रांति दर्शन का मतलब है कि जो मैं हूं, जैसा मैं हूं, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, बेस्ट हूँ, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं है। मतलब मेरी इतनी ऑब्सेस्ड हो जाता हूं मैं अपने आप को लेकर कि मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। जैसे ध्यान में भी हमने बहुत लोगों को, या ध्यान में भी देखा है कि कुछ हफ्ते ध्यान करके ही उनको लगता है मैं तो एनलाइटन बीइंग बन गया हूँ। है ना, मुझे तो डिविनिटी, मैं तो डिवाइन बन गया हूँ, मैं तो सबसे श्रेष्ठ बन गया हूँ, सब लोग तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे, मेरे को तो इतने अनुभव हो गए, इतना कुछ हो गया। तो क्या है, अपनी इमेज के प्रति हम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। और जो पॉजिटिविटी हमें ध्यान से मिलती है, वो हमारे को कहीं ना कहीं, वो पावर में हम आते हैं तो हमें लगता है कि बस यही है सब कुछ। तो वो भी हमें कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक यात्रा में हमें बाधा बन जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि बस मैं ही हूँ, जैसा मैं हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है वो ही सबसे श्रेष्ठ है, और कोई नहीं है। कोई नहीं, किसी को ऐसे अनुभव नहीं होंगे जो मेरे को हो रहे हैं। हमें बड़ी, है ना, शान से हम अपने अनुभवों को या अपनी यात्रा को बताते हैं कि देखो मेरे साथ तो ये हुआ, हफ्ते भर में ही इतना कुछ हो गया, थर्ड आई एक्सपीरियंस हो गए, एस्ट्रल ट्रैवल हो गए। तो क्या है, हमारी ईगो बढ़ जाती है इसके अंदर, और इग्नोरेंस, अहंकार आ जाता है हमारे अंदर। और इग्नोरेंस आती है क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम सब ये अनुभव नहीं है जो हमें आ रहे हैं।
ये तो सिर्फ आ रहे हैं पर ये मैं नहीं हूं। पर हम इसको मैं के साथ जोड़ लेते हैं, हमें लगता है ये जो अनुभव है यही बताएंगे कि मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं हूं। और जिसको ज्यादा अनुभव होंगे वो और ऊपर जाएगा, वो सबसे ऊपर है। जिसको ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो ही सही है। तो क्या है, हम अपने आप को ही बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहूंगी एक पेडेस्टल पर सोचते हैं, और सोचते हैं उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वव्यापी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ऐसी जब आता है हमारे अंदर तो इसको बोलते हैं भ्रांति दर्शन। तो हमें कहीं ना कहीं हमें अपने आप को लेके ईगो आ जाती है कि मेरे को ही सब कुछ हो रहा है। फिर आता है हमारा आठवां, जिसको बोलते हैं अलापता भूमि, इसको बोलते हैं भूमिकत्वा। भूमिकत्वा, भूमिकत्वा, अलापदा भूमिकत्वा। इसमें बोलते हैं कि इनेबिलिटी टू अटेन द स्टेट। स्टेट मतलब कि जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमें लगता है हम एक कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेस हमें दिखती है ना। हमें लगता है कि हाँ पे यहाँ तो एटलीस्ट पहुंचना चाहिए, एटलीस्ट ये चेंज तो मुझे अपने लाइफ में दिखने चाहिए कि मेरे को शांति मिले, या मेरे को ब्लेम से मैं बाहर आऊं, मुझे समझ आएगा कि अच्छा जीवन की रचयिता मैं ही हूँ, किसी ने मुझ पे जो भी मेरे जीवन में हो रहा है ये मेरे कारण है, या कोई जो चुनौती आ रही है ये मुझे ही कुछ सिखाने आ रही है। तो क्या है, एक मैंने एक सेट कर दिया है बात कि एटलीस्ट मुझे इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर मैं इस यात्रा पर हूँ। बट हम उस अवस्था पे नहीं पहुंच पाते। हम क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम चीजों को करना चाहते हैं बट पहले से ही हम एक्सपेक्टेशन हमारी इतनी हाई होती है कि मुझे तो यहाँ तक पहुंचना ही है, या लोग वहां तक पहुंचे हैं तो मुझे उससे और 10 कदम आगे बढ़ जाना है। तो क्या है, तो हम उस स्टेट तक ही नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि पहले ही हमने एक बार सेट कर दिया है। हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हमें लगता है अच्छा मैं आधा घंटा बैठ रहा हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए, या मुझे ये दिख जाना चाहिए, या मुझे ये भगवान के दर्शन हो जाने चाहिए, है ना। तो क्या है, हम उसको उस स्टेट तक हम मेंटेन ही नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं वो भी हमसे एक ऑब्स्टेकल के जैसे हो जाता है, बिकॉज हम सोचते हैं कि ध्यान भी क्या है, एक रिपोर्ट कार्ड के जैसे है कि मुझे एक रिपोर्ट कार्ड बनानी है कि मैंने इतना ध्यान किया तो मेरे को इतना हुआ एक्सपीरियंस, या दूसरे को हम कंपेयर करने लग जाते हैं। तो क्या है, हम उस स्टेट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि पहले ही हमने एक्सपेक्टेशन रख ली है। बट ध्यान तो क्या है जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी यात्रा है ना। सबके अपने कर्मों के अनुसार, अपने वैल्यूज के अनुसार हमें जो मिलेगा बेस्ट ही मिलता है। पर हम उस कंपैरिजन में लग जाते हैं कि उनको इतने दिन में तो हो गया, मुझे कब होगा, या मुझे तो 1 साल हो गया, अभी भी मुझे कुछ नहीं फील होता। तो क्या है, ये भी एक ऑब्स्टेकल बन जाती है हमारे एवोल्यूशन को आगे बढ़ाने में। और लास्ट जो आता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको अनावस्थी। अनावस्थी का मतलब होता है कि इनेबिलिटी टू होल्ड ऑन टू दैट स्टेट। होल्ड ऑन टू दैट स्टेट मतलब जैसे हमें पॉजिटिविटी फील हुई, है ना, थोड़ी पॉजिटिविटी फील हुई, बट कुछ सेकंड में ही हम उस पॉजिटिविटी को से दूर हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दूं मैं कि मुझे अभी अच्छा फील हो रहा है कि मैंने ध्यान किया, या जिससे भी मैंने बात करी, किसी एक फ्रेंड से बात करी फोन पे, वो लाइक माइंडेड था, उसने भी ध्यान के बारे में बात करी, मैंने भी ध्यान के बारे में बात करी और मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ। बट विद इन सेकेंड में दूसरा फोन आ गया, है ना, और किसी ने वो बोला कि अरे ध्यान तो मैं कर रहा हूँ पर पता नहीं जो ये हो रहा है ये सही भी हो रहा है क्या, मेरा मन दिमाग चल रहा है इन चीजों पे, या सच में ऐसा अनुभव हो रहा है। आप भी कहोगे हाँ, डाउट तो मुझे भी आता है बीच में कि पता नहीं ये सही भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, 1 सेकंड में आप पॉजिटिव थे पर जैसे ही दूसरा पर्सन आया आपकी सारी पॉजिटिविटी निकल गई। आपको लगा कि हाँ 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 ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। किसी ने कहा घर में सब बहुत अच्छा, आप कह रहे हो हाँ घर में सब, परिवार में सब अच्छा, पर जैसे कोई एक फ्रेंड आया उसने बोला मेरे हस्बैंड ऐसे, और आप भी हाँ हाँ हाँ, सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, ये भी ऐसे ही है।
ये भी मुझे तंग करते हैं, मेरी बात ही नहीं समझते हैं, इनको एक्सप्रेशन आता ही नहीं, इन्होंने कभी आई लव यू ही नहीं कहा, अभी आप बिल्कुल अच्छे थे और एकदम दूसरा जन आया, आपका सब कुछ निकल गया, है ना, आपकी वो सारी शांति, वो सारा प्यार, सब कुछ भंग हो गया। तो क्या हुआ, आप उस स्टेट में जाते हो बट फिर उसको छोड़ देते हो, जाते हो फिर उसको छोड़ देते हो। और ये कैसे होता है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे ध्यान करा ना, हफ्ता भर ध्यान करा, फिर 3 हफ्ते ध्यान ही नहीं करेंगे, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे कि नहीं नहीं अब मैं करूंगा। जब कोई मुश्किल आती है लोग क्या करते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं, उनको लगता है अरे दुख आ गया, परेशानी आ गई, भगवान की प्रेयर करने लग जाएंगे, ध्यान करने लगेंगे, जप करने लग जाएंगे, चैंट करेंगे, पर जैसे ही ठीक हो जाएंगे सब कुछ भूल जाएंगे ना, उनको लगेगा कि अब वापस से अपनी दुनिया में चले जाओ, खाओ पियो ऐश करो। पर जब फिर प्रॉब्लम आती है हम फिर उस तरफ, तो क्या उस स्टेट में हम रह ही नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं है, हम उन चीजों को रेगुलरली नहीं करते, हम छोड़ते रहते हैं। जैसे कोई आया अपना छोड़ दिया, किसी ने कोई बात करी छोड़ दिया, किसी ने घर वालों ने बोल दिया कि तुम तो इतने टाइम से ध्यान कर रहे हो, गुस्सा तो तुम्हें अभी भी आ रहा है, आप कहोगे ध्यान छोड़ो, है ना, ये तो कहेंगे ही कि मुझे आता है, तो क्या है, मैं उस चीज को छोड़ता रहता हूँ। तो ये भी एक, जिसको बोलते हैं, हमारे अंदर अनावस्थी होती है। अनावस्थी मतलब कि मैं उस स्टेट में नहीं रह पाता, उस पॉजिटिविटी में नहीं रह पाता, मैं कोई भी अड़चन आई, कोई भी चैलेंज आया, मैं भूल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि नहीं ये देखो, जैसी कोई प्रॉब्लम आई मैं कहूंगा लो अब तो मैं ध्यान भी कर रहा था 1 महीने से, फिर से प्रॉब्लम आ गई, ध्यान करने का फायदा ही क्या है, अगर जीवन में इतने कष्ट ही आने हैं तो फिर ध्यान का कोई वेस्ट ऑफ टाइम है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं उसको छोड़ दूंगा, है ना। तो ऐसी चीजों से हम चीजों को छोड़ देते हैं। तो ये सारी 9 ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमें अपने आप से, अपने एवोल्यूशन से हमें ये दूर ले जाती है। और इन 9 ऑब्स्टेकल्स के साथ पता है क्या आता है फ्रेंड्स, क्या आता है जब ये 9 ऑब्स्टेकल्स आते हैं, या कोई भी एक भी आता है तो साथ में क्या लेकर आता है, कोई बताना चाहेगा क्या लेकर आता है साथ में। बेड लक, आई बैड, थिंक। ओके, बैड लक, ओके, और क्या आता है। हेलो। हाँ जी। नेगेटिविटी मैम। नेगेटिविटी आती है, राइट, कि हमें यू नो बहुत नेगेटिव लगता है। बिल्कुल जी। सही, आप सब कह रहे हैं कि नेगेटिविटी आती है, पर सबसे बड़ा दुख आता है साथ में हमारे, है ना, हाँ। प्रॉब्लम्स तो है बट दुख आता है साथ में, ये सारे ऑब्स्टेकल्स हमें कहीं ना कहीं दुख लेकर आता है। तो इस दुख को अगर हमें पार करना है तो वो हम पार कर सकते हैं जब हम धैर्य से काम करें, है ना, जब हम माइंडफुल रहे, जागरूक रहे कि जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों ऐसा हो रहा है ना, उसके ऊपर मैं थोड़ा चिंतन करूं, मनन करूं, कि उस समय भूल मत जाऊं, है ना, हम रिस्पॉन्ड हम करते नहीं है, हम रिएक्ट करते हैं, है ना, एकदम से चुनौती, हाय ये क्या हो गया, इतना कुछ अच्छा हो रहा था ये एकदम से क्यों हो गया। तो क्या हुआ, मैंने रिएक्ट करा, तो उस समय थोड़ा सा मैं रुकूं, पॉज लूं, सोचूं कि अच्छा ये हुआ है, ऐसा क्या हुआ ऐसा जीवन में, या जो भी हुआ इसको मैं सामना करूंगा इस चुनौती की। तो धैर्य रखूं, जागरूक रहूं, और ध्यान, माइंडफुलनेस, है ना, अवेयरनेस को प्रैक्टिस करूं मैं, कि कैसे मैं जागरूक रह सकता हूँ, कि इन चीजों के प्रति, लोगों के प्रति, या मैं अपनी क्रेविंग्स के प्रति जागरूक रहूं, कि मैं इनके पीछे ही तो नहीं भाग रहा, तो अपने आप को थोड़ा रोकने की जरूरत है। तो ये चीजों को मुझे, जब मैं और डेली डिसिप्लिन लाऊं, डिटैच रहूं, ये सारी चीजों से हम इन सारे ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन, आपको लगता है कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आ पाती, या मैं छोड़ देती हूँ चीजों को, या काम को लेकर भी, नॉट जस्ट मेडिटेशन को, आप अपने लाइफ में ये 9 ऑब्स्टेकल्स आपके, चाहे वो चाहे आप आध्यात्मिक
रास्ते पर नहीं हो, तब भी जीवन में ये आपको रोकता है आपके फुल पोटेंशियल को ग्रो करने में। आप नहीं ग्रो कर पाते। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको रोक देती हैं। आपका आलस आ जाता है ना। कोई प्रोजेक्ट आपको करना है ऑफिस में, बट आलस आ रहा है, चलो कर लूंगी। जब एंड टाइम पर, मतलब कल ही आपको सबमिट करना है, फिर आप जगोगे, आप कहोगे नहीं नहीं अब तो कल करना है, मुझे करना ही पड़ेगा। फिर टेंशन आएगी, आपकी क्रिएटिविटी नहीं उस पे आ पाएगी। तो क्या है, मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती अपनी चीजों को। तो वहां पर मुझे कंसिस्टेंसी लेकर आने की जरूरत है। तो किसी भी चीजों में, किसी भी चैलेंज में, किसी भी प्रॉब्लम में आप इन ऑब्स्टेकल्स को देख सकते हो कि कौन सी ऐसी ऑब्स्टेकल है जो मुझे रोक रही है। कहीं ना कहीं मैं उसके साथ बंध गई हूँ। तो उस ऑब्स्टेकल को तोड़ने की जरूरत है, ताकि मैं अपने यात्रा को और एक छलांग दे पाऊं, एक लीप ले पाऊं, और आगे उसको ग्रो कर पाऊं। तो ये 9 ऑब्स्टेकल्स आप मनन करिए, चिंतन करिए, थोड़ा सोचिए, है ना, इन 9 के बारे में लिखिए। फिर क्या कर सकते हैं, जर्नल कर सकते हैं, जर्नलिंग। कि अच्छा, पहला मैं देखूं कि अच्छा, मेरे अंदर ये व्याधि है। क्या ऐसा होता है कि जब मैं बीमार पड़ती हूँ मैं ध्यान नहीं करती, या जब मैं बीमार पड़ती हूँ मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अब मेरे को रेस्ट करने को बोला है डॉक्टर ने। ठीक है, आप रेस्ट करिए, पर क्या आप उस समय किताब पढ़ सकती हैं? है ना। आप चाहे बेड पर ही हैं, पर एक आध्यात्मिक किताब पढ़िए, आपको समझ आएगा। या वीडियो फोन पे लगाकर कुछ पॉजिटिव वीडियो देखिए। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। तो देखें कि कैसे मैं क्या बिल्कुल ही अपनी साधना को रोक देती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मैं सोचती हूँ अब मैं बीमार हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना। तो एक एक पॉइंट को लेके आप जर्नल करें और देखें किस पे आपको काम करने की जरूरत है, और धीरे धीरे हम उस पे काम करना शुरू करें। तो अभी हम ध्यान करते हैं। तो आप सब एक सुखासन में बैठ जाएं, अपने चश्मों को उतार दीजिए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों के बीच में हम उंगलियों को डाल लें, और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें।